अभिप्रेरणा यानी कि मोटिवेशन। अभिप्रेरणा एक आंतरिक शक्ति है जो ऊर्जा उत्पन्न करती है। कार्य को गति प्रदान करना ही अभिप्रेरणा है। गुड के अनुसार प्रेरणा कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है, ऐसा मानना है गुड का। प्रेरणा हमारे शरीर की उत्तेजित दशा है। प्रेरणा छात्रों में रुचि उत्पन्न करता है। अब प्रेरणा का तात्पर्य क्या है? सजीव प्रयास। सीखने की प्रक्रिया अच्छी तरह तभी होगी जब अब प्रेरणा होगा, ऐसा मानना है एंडरसन का। अब प्रेरणा सीखने की आवश्यक शर्त है, ये मानना है मेंटन का। इसके अलावा अब प्रेरणा दो प्रकार की होती है। नंबर एक, सकारात्मक या आंतरिक अभिप्रेरण यानी कि इंटरनल मोटिवेशन। ऐसी अभिप्रेरणा जो स्वतः अभिरुचि से है। इसमें बालक या व्यक्ति को अंदर से प्रेरणा मिलती है, फिर कि चाहे तो क्या नहीं कर सकता है। इसमें बालक या व्यक्ति को अंदर से प्रेरणा मिलती है कि वह चाहे तो क्या नहीं कर सकता है। आंतरिक अभिप्रेरणा के अंतर्गत सुख, दुख, तनाव, चिंता, भूख, भय, जिज्ञासा और रुचि ये सभी शामिल हैं। अब बात कर लेते हैं दूसरे पॉइंट की, नकारात्मक या बाह्य अभिप्रेरण की यानी एक्सटर्नल मोटिवेशन की। बाह्य अभिप्रेरणा वह प्रोत्साहन है जो बालक को बाह्य रूप से प्रेरित करता है, जैसे पुरस्कार, प्रशंसा, दंड, ट्रॉफी, कप। ये सभी बाह्य अभिप्रेरण के अंतर्गत आएंगे। अभिप्रेरणा की विधियां यानी टेक्निक्स ऑफ मोटिवेशन। फ्रेंडसन ने कहा है कि प्रभावी अधिगम प्रभावशाली अभिप्रेरणा पर निर्भर करती है। जितनी अच्छी प्रेरणा होगी उतना ही बेहतर सीखना। अतः शिक्षक को कक्षा में छात्रों को प्रेरित करने के लिए निम्न विधियां अपनानी चाहिए। क्या क्या करते रहना चाहिए? पुरस्कार और दंड, प्रशंसा और निंदा, सफलता और असफलता, प्रतियोगिता और सहयोग, कक्षा का वातावरण, प्रगति का ज्ञान, आकांक्षा का स्तर, नवीनता, रुचि और आवश्यकता का ज्ञान कराते रहना चाहिए। इसके अलावा प्रेरकों का वर्गीकरण, जी हाँ, क्लासिफिकेशन ऑफ मोटिव्स। जन्मजात प्रेरक के अंतर्गत भूख, प्यास, काम, निद्रा, विश्राम, जबकि रुचि, आदत, सामुदायिकता ये अर्जित प्रेरक के अंतर्गत आएंगे। मनोवैज्ञानिक प्रेरक के अंतर्गत क्रोध, भय, प्रेम, दुख और आनंद। और सामाजिक प्रेरक के अंतर्गत आत्म सुरक्षा, आत्म प्रदर्शन, जिज्ञासा। इसके अलावा स्वाभाविक प्रेरक के अंतर्गत खेल, अनुकरण, सुझाव, प्रतिष्ठा और सुख। इसके अलावा कृत्रिम प्रेरक के अंतर्गत दंड, प्रशंसा, पुरस्कार और सहयोग, ये सभी शामिल हैं। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो अब प्रेरणा के स्रोत यानी सोर्सेस ऑफ मोटिवेशन। जॉन पी डिसेको के अनुसार अब प्रेरणा देने वाले 4 स्रोत हैं। नंबर 1 दंड, नंबर 2 प्रोत्साहन, नंबर 3 आकांक्षा और नंबर 4 उत्तेजना। धन्यवाद।